हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में। जैसे जैसे महाराष्ट्र का सियासी दंगल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव की डेट आ रही है, बीजेपी पहले तो शरद पवार पे अपनी सारी भड़ास निकाल रही थी। शरद पवार को उन्होंने सारा मास्टरमाइंड, सारा सरगना कह दिया था। पर जैसे जैसे सरकार बदलने के नजदीक दिन आ रहे हैं, वैसे वैसे हर पल सियासी पल चेंज हो रहा है। अब देखा जाए तो शरद पवार को बीजेपी की तरफ से मेहरबानी होती नजर आ रही है। जेड प्लस की सिक्योरिटी उनको मिलने वाली। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि शरद पवार जो अपने परिचय का मोहताज नहीं है, जो सबसे बड़ी राजनीति का कद माने जाते हैं, जिनका इस बार मोदी सरकार से बिल्कुल आमना सामने की कगार पे है, और मोदी सरकार ने और मोदी जी और अमित शाह ने उनको हर तरीके से घेरने की कोशिश की है। भले ही उनको सरगना बताया हो, भ्रष्टाचार का नेता बताया हो। और देखा जाए तो अमित शाह जी ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, मोदी जी ने भटकती आत्मा बताया हो, पर शरद पवार का सियासी कद घटा नहीं और उनके घट में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां तक कि बीजेपी को झटके लगने शुरू हो गए थे। अजित पवार भी एक तरीके का आधा मन इधर आधा मन बना रहे हैं। हो सकता है कि वो विधानसभा चुनाव की डेटों से पहले एक तरफा चुनाव कर जाएं और अपने चाचा जी का ज्वाइन कर जाएं। तो बीजेपी मुश्किल में है। बीजेपी को सरकार महाराष्ट्र में बनाने की पूरी कगार कोशिश कर रही है। ना तो उद्धव ठाकरे उनके साथ हैं, शिंदे और फडणवीस की इतनी पावर नजर नहीं आ रही कि वो सरकार बना ले। इसी बीचों बीच देखा जाए तो शरद पवार को जेड प्लस सिक्योरिटी की सुरक्षा देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार प्रदान करवा रही है। केंद्र सरकार मेहरबान है। अब ये सुरक्षा जो प्रदान कराई जा रही है, जहां उनको भ्रष्टाचार का सरगना बताया जा रहा था, जहां उनको भटकती आत्मा बताया जा रहा था, बीचों बीच देवेंद्र फडणवीस, शिंदे सरकार, केंद्र सरकार उनको जेड प्लस की सिक्योरिटी देने के लिए क्यों उतारी हुई? क्या राजनीतिक मायने हैं? क्या शरद पवार को बीजेपी समझ चुकी है कि शरद पवार के बिना सरकार नहीं बनेगी और लास्ट मोमेंट पे शरद पवार को मनाया जा सकता है? ऐसे उन्होंने अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में फेरबदल हुआ है, जिस तरीके से महाआघाड़ी की बात करें तो बॉम्बे महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी किसी भी सूरत में क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। जो शरद पवार को सरगना बता रहे थे, जो शरद पवार को भटकती आत्मा बता रहे थे, आज शरद पवार की जेड प्लस सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले बीजेपी उतारी है। बीजेपी ने बिना आनन फानन के जेड प्लस सिक्योरिटी के लिए शरद पवार को देने की अपनी घोषणा कर दी है। शरद पवार की शरद को ये जो इन्होंने गिफ्ट दिया है, जिस तरीके की जेड प्लस सिक्योरिटी देने की बीजेपी उतारू है, ये मेहरबानी रातों रात क्यों हुई? क्या शरद पवार से बीजेपी के संपर्क अच्छे लग रहे हैं? क्या शरद पवार से बीजेपी दोबारा से राजीनामा चाहती है? उनको समझ में आ चुका है कि शरद पवार के हाथ में इस बार इंडिया गठबंधन की जो मुकाम, जो लीड है, अगर शरद पवार को समय रहते बीजेपी अपने काबू में करती है तो शायद जैसे तैसे महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। पर शरद पवार का अभी पलड़ा भारी बताया जा रहा है। इसी बीचों बीच बीजेपी की मेहरबानियां शुरू हो गई हैं। अब ये मेहरबानियां जेड प्लस सिक्योरिटी से स्टार्ट हुई हैं। किस मुद्दे तक बढ़ाएंगी और बीजेपी की नजदीकियां कैसे कैसे बढ़ेंगी, किस तरीके शरद पवार को वो अब गुलदस्ते भेंट करेंगे, समय बताएगा। फिलहाल शरद पवार के राजनीतिक कद को जिस तरीके से बीजेपी ने रौंदने की कोशिश की थी, वो हर बार नाकाम रही। चाहे शरद पवार को मोदी जी ने घेरा हो, चाहे शरद पवार को अमित शाह जी ने घेरा हो, सियासी सवाल खड़े किए हो, सरगना बताया हो, भ्रष्टाचार की सारी बातें उनके सर मढ़ दी हो, तो अब बीचों बीच बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर शरद पवार के लिए क्यों इस्तेमाल कर रही है? जेड प्लस सिक्योरिटी की शरद पवार को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? हो सकता है कि छोटे मोटे धमकी ईमेल आए हों, ये किसने कराए थे कुछ नहीं कहा जा सकता। पर शरद पवार पे बीजेपी मेहरबान हो रही है, इसके सियासी मायने बहुत सारे हैं कि शरद पवार से बीजेपी शायद अब अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती। वो सारे साम दाम दंड भेद दोबारा से सरकार बनाने के लिए शरद पवार के साथ गोपनीय मीटिंग कर सकते हैं। पर शरद पवार ने अब तक ऐसा कोई सियासी बयान नहीं दिया है कि वो बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे। अभी तक तो उनका महाविकास अघाड़ी के साथ ही गठबंधन है। अब देखते हैं कि शरद पवार को बीजेपी और क्या क्या लोभ लालच देगी, और क्या शरद पवार जिस सत्ता को खाड़ने की धमकी दे रहे थे, जिस सत्ता को खाड़ने के लिए बीजेपी को उतारू थे, क्या एन मौके पे बीजेपी को समर्थन देंगे, या बीजेपी की सिक्योरिटी से उनको कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिया जा सकता है? बीजेपी उनसे कुछ राहत की उम्मीद कर रही है। बहुत सारा सियासी समीकरण है दोस्तों। महाराष्ट्र का सियासी दंगल इस बार अपने आप में नए नए रूप लेके आ रहा है। कभी शरद पवार के लिए कोई ना कुछ गलत शब्द यूज करता है, कभी अमित शाह मैदान में आते हैं, कभी उद्धव ठाकरे अपनी सीएम बनने की घोषणा आज दिन करते रहते हैं।
कभी शरद पवार भी के मैदान में आ जाते हो। तो अब सियासी दंगल जेड प्लस सिक्योरिटी को लेके है। क्या शरद पवार जेड प्लस सिक्योरिटी लेंगे या बीजेपी से उनका गठबंधन जारी रहेगा या वो कुछ भी समीकरण चेंज कर सकते। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे, शरद पवार का सियासी दाव बीजेपी पे कितना भारी पड़ेगा और बीजेपी अब उनको बनाने के लिए कौन से नए पैंतरे इस्तेमाल करेगी। अंत में क्या होगा ये जरूर बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सूच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।